आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। चौबीस घंटे बाद राम मंदिर के चढ़ावा चोर पर एक्शन शुरू हो जाएगा। एफआईआर होगी और चढ़ावे की चोरी की पाई वसूली जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास एसआईटी की रिपोर्ट आने वाली है। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट 150 पन्ने की है। इसमें कई नाम चौंकाने वाले हैं और कुछ नए नाम भी हैं। इन सब ने अपना नेक्सस बनाकर रखा था और मंदिर के चढ़ावे में करोड़ों की चपत लगाई। कैश हजम कर गए, दान में मिलने वाले सोने चांदी के गहने डकार गए। 6 दिन में एसआईटी ने 100 घंटे तक करीब 150 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है। बताया जा रहा है कि 25 संदिग्धों की चोरी में सीधी इन्वॉल्वमेंट मिली है। एसआईटी रिपोर्ट के एक एक पन्ने पर एक एक चंदा चोर की क्राइम कुंडली छपी हुई है। चढ़ावा चोरों के ग्रहों की दशा खराब होनी शुरू हो गई है। राम भक्तों से छल करने वाले हर चोर के लिए योगी के पास एक अलग उपाय है। 200 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़, 20 करोड़, 2 करोड़। राम मंदिर के चढ़ावा चोरों ने कितने की चपत लगाई? 200 किलो, 100 किलो, 50 किलो चढ़ावे का कितना सोना चांदी गटक गए चढ़ावा चोर? 150, 100, 50, 25 राम मंदिर के चढ़ावा चोर कितने? चढ़ावे पर डाका, मिल गया चोरों का आका। 24 घंटे और चढ़ावा चोर जेल जाएंगे श्योर। सब कुछ एसआईटी की फाइल में बंद हो गया है। किसने क्या किया, किसका क्या रोल है, सबके सबूत एसआईटी ने कैप्चर कर लिए। बस 24 घंटे बाद एसआईटी की पहली रिपोर्ट आ जाएगी। साथ ही चढ़ावा चोरों की एक एक तस्वीर भी सामने आ जाएगी। एसआईटी को चढ़ावे में कई हेराफेरी मिली है। 200 करोड़ के चढ़ावे के नोटों की गिनती में घालमेल किया गया है। 2020 से 2025 तक मिले सोने चांदी के करोड़ों के दान में हेरा फेरी की गई है। महाकुंभ के 66 दिनों में 5 करोड़ भक्त अयोध्या आए। भक्तों के दान में भी बड़ा गड़बड़ झाला मिला है। काउंटिंग कक्ष के सीसीटीवी कैमरे से छेड़छाड़ के भी पक्के सबूत मिले हैं। बैंक ले जाते वक्त बीच में ही बक्से से चढ़ावे का कैश निकाल लेने के भी पक्के सबूत मिले हैं। एसआईटी जांच के 7वें दिन आज एसआईटी टीम ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। इसी एसआईटी की रिपोर्ट पर 140 करोड़ भक्तों की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि प्रभु श्री राम के चरणों में चढ़ाए गए दान को लेकर जो घोटाला हुआ उसके असली किरदार कौन है। क्योंकि अभी तक बहुत से लोगों की ये मान्यता थी कि एक बार पता तो चले कि आखिर जिम्मेदार कौन है। एसआईटी ने इस मामले में न सिर्फ उन किरदारों को पकड़ा है, बल्कि संकेत ये हैं कि पूरे प्रोसेस पर नजर थी। यानी काउंटिंग से ज्यादा अकाउंटिंग, कैसे पैसों की, गहनों की रिसीविंग हुई, कैसे वो खाते तक पहुंचे, वो सारा प्रोसेस रिव्यू किया गया है। अब देखना होगा कि एसआईटी रिपोर्ट की ये सब बातें सार्वजनिक तौर पर कब जनता के सामने रखी जाती हैं, या फिर एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर आगे पुलिस एफआईआर होगी, जिसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि आखिर तथ्यात्मक तौर पर इस दान दक्षिणा चोरी का आरोपी कौन है। राम मंदिर के चढ़ावा चोरों को पकड़ने के लिए एसआईटी की 3 सदस्यीय टीम ने 6 दिनों तक राम जन्मभूमि परिसर में ही कैंप लगाया। करीब 150 संदिग्धों से पूछताछ की गई। ट्रस्ट, बैंक, सुरक्षा कर्मियों से लगभग 100 घंटे की पूछताछ हुई। 25 से 30 संदिग्ध सीधे शक के घेरे में हैं। जांच के दौरान 5000 से ज्यादा सवाल इनसे पूछे गए। 2000 घंटों की सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में किया गया। खबर तो यह है कि एसआईटी को चढ़ावा चोरी में ट्रस्ट से जुड़े छोटे नामों के साथ साथ कई बड़े नामों की संलिप्तता के पक्के सबूत मिल चुके हैं। जांच में चढ़ावा चोरी का यह आंकड़ा
200 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। इसके अलावा रामलला को दान में मिले करीब 200 किलो की चांदी की ईंटों का हिसाब नहीं मिला है। साथ ही कई भक्तों के दिए सोने चांदी के हार, दीपक जैसे उपहारों का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये आरोप ऐसे ही नहीं है। कुछ भक्तों ने तो खुद सामने आकर ये दावा किया है कि उनका चढ़ावा कहां गया। कुछ घंटे पहले ही सिंधी समाज ने दावा किया है कि 2021 में चंपत राय के सामने उस वक्त के 1.5 करोड़ की कीमत के 200 किलो चांदी की ईंटें राम मंदिर में दान की गई थी। उसका क्या हुआ कुछ नहीं पता है। इसी तरह ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुराग रस्तोगी का भी दावा है कि 3 किलो चांदी का दीपक उन्होंने दान किया था और एसोसिएशन के मेंबर्स ने 35 किलो चांदी राम मंदिर बनने के वक्त दी थी। उसका भी कुछ पता नहीं है। मुंबई के रहने वाले अजय विश्वकर्मा भी सामने आए। उन्होंने तो सीधे टिन्नू यादव का नाम लेकर कहा कि 3 किलो चांदी का हार और 1 किलो चांदी की चरण पादुका चढ़ाई उनके हाथ में दी गई थी और उनके सामने पुजारी को दिया गया, लेकिन उसके बाद वो कहीं नजर नहीं आया। टिन्नू ने बताया कि चांदी गला दी गई है। जिन जिन पर आरोप है, चाहे वो टिन्नू हो या फिर टिन्नू के मालिक चंपत राय या कैश काउंटिंग के हेड अनिल मिश्रा या मंदिर निर्माण समिति से जुड़े गोपाल राव, ऐसे करीब 25 संदिग्धों से सवाल किया गया है और जो तथ्य सामने आए हैं उसने ट्रस्ट के इन सभी अधिकारियों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। लेकिन चढ़ावा चोरी की इस घटना ने सबसे ज्यादा अयोध्या आ रहे राम भक्तों को मायूस किया है। सीधी सी बात है, बिना अग्नि के तो धुआं नहीं हो रहा है। अब ये सारी बातें आई हैं और जब ये धर्म का क्षेत्र ही सुरक्षित नहीं है, जहां लोग आ करके परम शांति खोजते हैं कि यहाँ चल करके अपने किसी भी तरीके से जो मैंने धन कमाया है इसको हम अपने धर्म के क्षेत्र में लगा रहे हैं, और यहाँ भी जिनको संरक्षण करने के लिए नियुक्त किया गया है उसका ही जब गमन हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो अवश्य ही यह एक बहुत विचारणीय कार्य है। जो ये आरोप लगा है इसकी जांच अच्छे ढंग से कराई जाए ताकि इसका जांच हो और जो दोषी अगर हो उनको कठोर दंड दिया जाए कि वो किसी धर्म के साथ खिलवाड़ न करे। एसआईटी की जांच में जो जो किरदार है उनका नाम का जिक्र आएगा, तो क्या उम्मीद है कि वो सारे किरदार एसआईटी के दायरे में होंगे? अगर एसआईटी जांच करेगी तो वो जो दायरे में नाम आ रहे हैं तो साक्ष्य प्रमाण अगर वो पाएगी तभी तो नाम उजागर करेगी, किसी का भी हुआ तो इसलिए उनको कठोर दंड दिया जाए अगर कोई धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहा है। भक्तों का भरोसा टूटने का इफेक्ट भी अब राम मंदिर के चढ़ावे पर दिखाई देने लगा है। 2020 से 2024 तक जब मंदिर निर्माण का काम चल रहा था तब 4 साल तक रोज 2 करोड़ 43 लाख का चंदा आया। राम मंदिर जब बन गया तब 2024 से 2025 के बीच 14 महीने तक रोज 36 लाख का चढ़ावा आया। 2025 से 2026 के बीच दान पेटियों में रोज 16,60,000 रुपए आए, लेकिन जब विवाद हुआ 15 जून से 19 जून के बीच रोज का चढ़ावा 1 लाख से कम हो गया। 15 जून को 84,699 रुपए आए, 16 जून को 85,680 रुपए, 17 जून को 95,570 रुपए, 18 जून को 82,760 रुपए, 19 जून को सिर्फ 85,980 रुपए आए। जब दान दक्षिणा दी तो कितनी दक्षिणा दी, अगर मैं पूछना चाहूँ आपसे? इस बार तो मैं 10 रुपए दिया। और पहले क्या देते रहे? 100 रुपए 200 रुपए देता रहा। हाँ। अब की बार ये 10 रुपए क्यों दिए? ये अभी 2-3 दिन से जो न्यूज आ रहा है उसके वजह से मन में थोड़ा सा अटपटा लगा, इस कारण मैं 10 ही रुपए दिया। कितना दान दिया आपने? इस बार 21 रुपए दिया और पहले 500, 1000 रुपए मैंने हमेशा दिया। हमेशा दिया? जी हमेशा दिया। तो कब आपका वो विश्वास बहाल हो पाएगा कि अगली बार जब आप आए तो अपनी श्रद्धानुसार दे पाए, ना कि ये सोचते हुए कि चलो एक खाना पूर्ति के तौर पे दे? जिस समय हम सोचेंगे कि नहीं मेरा पैसा जो है वास्तव में कहीं जगह से लग रहा है, मेरा पैसा जो मैं कमाता हूँ 2 रुपया उसको सही तरीके पर लगता है। हर बार हम कूपन में कटवाते थे, देते थे। इस बार हमने सिर्फ दान पेटी में डाला। अच्छा। इस बार हमने कूपन नहीं कटवाया। अच्छा। लेकिन गड़बड़ तो दान पेटी में है, कूपन में तो कोई दिक्कत नहीं है। कूपन में भी हमें डर यही लग रहा था कि ऐसा तो नहीं उसमें भी कुछ गड़बड़ पाया जाए। अच्छा। इस वजह से तो व्यवस्था पर भरोसा? हाँ जी, हमें सीधा हमने वहाँ राम मंदिर के अंदर ही जो था वही पे दान किया। पहले
मन में यह श्रद्धा होता था कि हमारा दक्षिणा धर्म के कार्य में लगेगा, प्रभु श्री राम के कार्य में लगेगा। लेकिन अब दक्षिणा देते समय मन में विचार आ जाता है कि एक ऐसे व्यक्ति के कार्य में लगेगा जो इस दक्षिणा को भोग में लगाएगा, जो इस हमारे खून पसीने की कमाई को ना जाने अपने किस दुष्कर्म में लगाएगा, किस व्यभिचार में लगाएगा, क्योंकि बिना परिश्रम के जो चीजें जीवन में प्राप्त होती है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। भक्तों को जब कोई चोर लूटता है तो भरोसा ऐसे ही टूटता है। सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कैसे मंदिर के भीतर बैठकर इन चढ़ावा चोरों ने भक्तों के भरोसे का कत्ल कर दिया। करीब 200 करोड़ की घपलेबाजी का आरोप है, जिसमें अभी सिर्फ कुछ ही रकम की रिकवरी हुई है। कैश काउंटिंग में पकड़े गए आरोपियों का बड़ा नेक्सस काम कर रहा था, जो कई सालों से दान में गड़बड़ी कर रहा था और अपनी प्रॉपर्टी बना रहा था। जो लोग पकड़े गए हैं उसमें चर्चा है कि लौकुश मिश्रा के घर से 10 लाख रुपए मिले हैं। 20,000 सैलरी थी इसकी, लेकिन इसने 40 लाख का प्लॉट खरीद लिया। अनुकल्प मिश्रा भी नौकरी करता था, इसने 1 करोड़ का प्लॉट खरीद लिया। टिन्नू यादव को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, इसने अपने भतीजे मनीष यादव को नौकरी पर रखवाया था। इसके घर से भी सोना और 36 लाख रुपए की बरामदगी की खबर है। काउंटिंग कर्मी अविनाश शुक्ला के खाते से भी 5 लाख रुपए रिकवर किए गए हैं। इसके अलावा राजेश पाठक, करुण, ऋतिक नाम के कर्मचारियों के यहाँ से भी रिकवरी की गई है। इन सब की 20 से 25,000 की सैलरी थी, लेकिन कोई करोड़ों का प्लॉट खरीद रहा था, कोई गाड़ियों से चल रहा था। रहन सहन इनके अमीरों वाले हो गए थे, इसीलिए सबसे पहले ये सब पकड़े गए। लेकिन कहा तो ये जा रहा है ये सब तो प्यादे थे, असली चोरी की इस बिसात पर रानी और बादशाह ट्रस्ट के ही बड़े मेंबर हैं, जिन्होंने खुलकर चढ़ावा चोरी की और करवाई। अब सवाल है कि 200 करोड़ के चढ़ावा के कैश की चोरी और दान के सोने चांदी में घपलेबाजी किसने की? ट्रस्ट में किसका कितना रोल था? इसमें पुराने कैरेक्टर के साथ साथ कुछ नए कैरेक्टर के नाम भी सामने आ गए हैं। फोटो में जो दाईं तरफ खड़ा है, सबसे ज्यादा चर्चा इसी की है, रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू। फोटो में जो बाईं तरफ खड़ा है, ये आज का नया कैरेक्टर है। इसका नाम है फूलकांत मिश्रा। चढ़ावा चोरी की घपलेबाजी में इनका भी नाम सामने आया है। आरोप है कि राम मंदिर के साथ जुड़ने के बाद इनकी भी दौलत में रॉकेट लग गया और इसीलिए इन पर भी शक खड़ा हो गया। राम मंदिर में चढ़ाए जाने वाले आभूषणों की हेरफेर के आरोप लगे। एसआईटी ने जांच की तो अब एक नया नाम सामने निकल कर आ रहा है, फूलकांत मिश्रा। फूलकांत मिश्रा माना जाता है कि चंपत राय का राइट हैंड है और मंदिर में सेवक की भूमिका में है। फूलकांत मिश्रा पर ही आभूषणों की देखरेख, रखरखाव और अकाउंटिंग की जिम्मेदारी थी। लेकिन जब हम फूलकांत मिश्रा को ढूंढने के लिए उनके घर पर पहुंचे तो फिलहाल वो घर पर नहीं है, लेकिन हमें हमारे सूत्र बता रहे हैं कि फूलकांत मिश्रा का राम मंदिर निर्माण के बाद आर्थिक तौर पर बहुत विकास हुआ। ये फूलकांत मिश्रा की करीब 10 साल पुरानी फोटो है, जिसमें एक छोटी सी दुकान थी। रतन नग बेचते थे और लोगों का भविष्य बताते थे। आज फूलकांत मिश्रा के पास 4 बड़ी गाड़ियां हैं। अयोध्या के पॉश इलाके में बंगला है और बेशुमार दौलत है। इस वक्त हम फूलकांत मिश्रा के इस आवास पर हैं। अगर आप देखेंगे तो ये नया आवास बना है, छत पर गार्डन है, ऊपर सोलर पैनल लगा हुआ है और अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ नाम लगा हुआ है साकेत शरण मिश्र, जो फूलकांत मिश्रा के भाई हैं, और फूलकांत मिश्र मकान नंबर 23/4/31A। ये वो भूमि है जो राम मंदिर से लगती हुई है और इस मंदिर का अधिकांश हिस्सा मंदिर ने अधिग्रहित कर लिया, लेकिन इस मकान को अधिग्रहित नहीं किया है। वो हर बड़े आयोजन में आगे दिखाई देते थे और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि फूलकांत मिश्रा की तरफ से अलग अलग इलाकों में करोड़ों की प्रॉपर्टियां खरीदी गई हैं। अब इन आरोपों पर जांच होनी है। जिस तरीके से टिन्नू यादव का नाम आया, उसका दूसरा पहलू अगर कहा जाए तो फूलकांत मिश्रा है, जो एसआईटी के सामने पेश भी हुए। और अगर आप देखेंगे अंदर तो हाल फिलहाल में अक्टूबर 2024 में एक इनोवा क्रिस्टा नई गाड़ी खरीदी गई,
4 गाड़ियां हैं। हमने उनके परिवार से बात करने की कोशिश की तो उनकी तरफ से बताया गया कि उनके बड़े भाई साकेत रत्न हाउस के नाम से रेलवे स्टेशन पर दुकान चलाते हैं और फूलकांत मिश्रा राम मंदिर आंदोलन के दौरान यहां चंपत राय से जुड़े थे। जो भी पैरवी के कागजात लाने ले जाने होते थे उस भूमिका में थे और उसी एवज में उन्हें कुछ मानदेय मिलता था। लेकिन इस घर को देखकर अंदाजा लगाइए कि जहां पूरे मंदिर प्रांगण को ट्रस्ट ने 23 करोड़ में हासिल कर लिया, उसमें इस मकान को छोड़ दिया गया है। 4 गाड़ियां हैं जो मंदिर ट्रस्ट में चलती हैं। फूलकांत मिश्रा की एंट्री इस विवाद में कैसे हुई, उसकी वजह है चंपत राय। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, इनकी जिम्मेदारी थी दान का मुख्य प्रबंधन, कर्मचारियों की नियुक्ति, निर्माण संबंधी कार्यों की देखरेख। चंपत राय के 2 खास आदमी हैं। पहला रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू, जिसका काम दान राशि की गिनती की ड्यूटी से जुड़ा है। दूसरा खास शख्स है फूलकांत मिश्रा। आभूषणों की देखभाल और रखरखाव की इनकी जिम्मेदारी थी। फूलकांत के पास 4 गाड़ियां और बंगला है, दौलत है, अयोध्या में बड़ा नाम बन गया है। सोचिए फूलकांत की सैलरी कितनी होगी। राम मंदिर की सेवा में फूलकांत मिश्रा को 22,000 रुपए सैलरी मिलती है। 22,000 रुपए कमाने वाला करोड़पति आपने शायद पहली बार सुना होगा। फूलकांत पर जो आरोप हैं उनमें कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए हमारी टीम फूलकांत के बंगले के अंदर गई। फूलकांत के भाई से बात की। राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और उसमें एक नाम सामने आया फूलकांत मिश्रा का। हम उनके घर पहुंचे तो हमने कहा कि इस तरह का घर है, तो उनके बड़े भाई हमारे सामने आए हैं। सर, आपका नाम क्या है और फूलकांत जी पर राम मंदिर में एक जिम्मेदारी होने का और उस जिम्मेदारी के गलत इस्तेमाल का आरोप लग रहा है, आप क्या कहेंगे? पहले अपना नाम बताइए। देखिए, मेरा नाम साकेत शरण मिश्रा है और मैं अयोध्या में साकेत रत्न सागर एंड ज्योतिष संस्थान के नाम से बरसों पुराना, यानी 20-25 वर्ष पुराना रेलवे स्टेशन पर मेरा प्रतिष्ठान है, रजिस्टर्ड है, जीएसटी रजिस्टर्ड है। और मैं जो है लगभग 15-20 करोड़ रुपए का तो अयोध्या फैजाबाद जिला में लोगों को रत्न दिया हूँ। कोई नेता नहीं है जो मेरे से रत्न नहीं खरीदा हो। तो मेरी जहां तक आमदनी का प्रश्न है तो मेरे पास तो आमदनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरा परिवार संयुक्त है। अभी मेरा भाई है फूलकांत, तो मेरा परिवार संयुक्त है। परिवार का खर्चा का पूरा जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मैं चलाता हूँ। फूलकांत मिश्रा मंदिर में किस भूमिका में? ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट का मुकदमा जो चलता है उसका केवल पैरवी करने जाता है कचहरी, हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट। बाकी मंदिर के अंदर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो जाता भी नहीं है मंदिर के अंदर। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सालों हो गया वो मंदिर के अंदर जाता ही नहीं है। सर, आपके इस पहले दावे को झुठलाते हुए मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखा देना चाहता हूं। ये आपके साकेत रतन हाउस की तस्वीर है। किसका फोटो है? ये फूलकांत का है। फूलकांत का। अब देखिए, फूलकांत जी ने यहाँ पर उपराष्ट्रपति के साथ दिख रहे हैं मंदिर में। एक चीज बतावे, सुनिए। अगला देखिए, अभी हेमा मालिनी के साथ दिख रहे हैं। हाँ। ये आपकी विश्वकर्मा पूजा पे जो वाहन है, यहाँ केंद्रीय मंत्री के साथ दिख रहे हैं। हाँ। तो जब वो राम मंदिर में किसी भूमिका पे नहीं है तो वहाँ हर बड़े आयोजन पर वो हर वीआईपी के साथ कैसे दिखते? मैं बता रहा हूँ ना, हमारी पूरी बात सुनिए। जैसे आपने कहा वो कहे भी नहीं, मैंने आपको झुठला दिया। एक मिनट, ये सारे फोटो साल भर से पहले का है जो आप दिखा रहे हैं, ठीक है। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ। ये राम जन्मभूमि का केवल मुकदमे की पैरवी देखता है। आज से जब मंदिर शुरुआत हुआ था तो केवल 1 महीने के लिए उसकी जो है चंपत जी ने वहाँ ड्यूटी लगाई थी, ठीक है, राम मंदिर में। लेकिन 1 महीने के बाद फिर जो है वो मुकदमे का काम देखने लगा। फूलकांत और उनके परिवार की जिस तेजी के साथ किस्मत बदली है, ऐसी किस्मत फिल्मी कहानियों में बदला करती है। फूलकांत के पास इतना पैसा कहां से आया? जब यही सवाल उनके भाई से पूछा गया तो जवाब कुछ जचा नहीं। मेरा मकान, मेरा गार्डन, मेरा जमीन, इसका अगर कोई पूछता है तो मेरे से सामने बैठ करके एक एक पाई का हिसाब पूछ ले।
कहाँ से आया, कैसे आया, और इसके अलावा और भी मेरे पास दुकान में भी पूंजी है। ठीक है। हाँ, 21 के बाद अभी तक आपने कितने के रत्न बेचे? देखिए अब ये एक मिनट, हाँ, लेकिन ऐसा है कि मैं रिकॉर्ड तो लेकर के अभी बैठा नहीं हूँ। एक मोटा मोटी कुछ तो बेचा हाँ, मोटा मोटी अगर प्रॉपर्टी खरीदने की जांच करें, मान लीजिए हमारा जो है टर्नओवर 1 करोड़ के अंदर है। 1 करोड़ सालाना। हाँ, फूलकांत मिश्रा एंड फैमिली ने पिछले 5-7 साल में 20 करोड़ का कारोबार कर लिया है। दुकान से हर साल करोड़ों का टर्नओवर करते हैं। ये दावा ऐसा था जिसकी जांच किए बिना यकीन करना मुश्किल था। इसीलिए हमारे रिपोर्टर पवन नारा फूलकांत मिश्रा की करोड़ों कमाने वाली दुकान पर पहुंच गए। इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं, साकेत रत्न सागर ज्योतिष संस्थान है। ऊपर साकेत के भाई का, साकेत का फोटो लगा है। फूलकांत मिश्रा के ये भाई हैं और यहाँ ये दुकान है जिसमें कुछ रत्न है, भगवान श्री राम की मूर्तियां हैं और दावा ये है कि इनका सालाना टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन ये दुकान कहाँ है मैं आपको बता दूं। आसपास देखेंगे ये ढाबे हैं, आसपास यहां इनकी ये दुकान है और इस स्थान पर राम मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के दौरान हम आए थे। तब ये ना शीशा लगा था, ना दरवाजे थे, सिर्फ साधारण दुकान थी। लेकिन फूलकांत मिश्रा के भाई साकेत मिश्रा दावा करते हैं कि उन्होंने 20 करोड़ से ज्यादा रत्न का व्यापार किया है। यानी फूलकांत मिश्रा की आय, उनके भाई के दावे और हकीकत में बहुत ज्यादा फर्क है। ऐसा लगता है कि फूलकांत की फुल फैमिली को पता था एक न एक दिन उनसे सवाल पूछे जाएंगे। जब से चढ़ावा चोरी की खबर सामने आई है तब से शायद फूलकांत की फुल फैमिली सवालों की तैयारी कर रही थी, लेकिन वो अपनी बातों में फंस गए। फूलकांत के भाई साकेत ने दावा किया कि फूलकांत राम मंदिर के अंदर तक जाते ही नहीं थे, जबकि फूलकांत के मंदिर के अंदर की तस्वीरें मौजूद हैं। फूलकांत के भाई ने कहा कि उनकी 4 गाड़ियों का राम मंदिर से कोई संबंध नहीं है, लेकिन फूलकांत के भतीजे का दावा है कि उनकी गाड़ियां राम मंदिर में चलती हैं। फूलकांत के परिवार का दावा है राम मंदिर मैनेजमेंट में फूलकांत का कोई दखल नहीं है, जबकि जो खुलासा हुआ उसके मुताबिक फूलकांत दान दक्षिणा मैनेजमेंट में शामिल थे। इतना तो पक्का है कि फूलकांत की जान पहचान राम मंदिर के बहुत अंदर तक है, जहां पर बिना ट्रस्ट की परमिशन के कोई नहीं जा सकता। यहां पर फूलकांत की पहुंच थी। चढ़ावा चोरी की जांच में फूलकांत मिश्रा और टिन्नू यादव दोनों के नाम सामने आए हैं। टिन्नू यादव पर एक खुलासा और हुआ है। दावा है कि एसआईटी को टिन्नू यादव के घर से सोना भी मिला है। कितना सोना है ये अभी तक बताया नहीं गया है। उन सभी राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर जिले से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। जिन कर्मियों का नाम चढ़ावा चोरी में आया है उन पर अयोध्या से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। इसमें कुछ नए नाम और भी आए हैं जिन पर मंदिर में चढ़ावे के सोने चांदी के घपले का शक है। बताया जा रहा है कि मंदिर में चढ़ावे में आए सोना चांदी आभूषणों की जिम्मेदारी शिवम पांडे, मयंक, आशीष दुबे, रत्नेश, आशीष अग्निहोत्री के पास थी। ऐसा दावा है कि एसआईटी ने इनसे भी पूछताछ की है। राम मंदिर में करीब 1500 लोग काम करते हैं। इन सबको चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के सिफारिश पर नौकरी मिली। जो लोग पकड़े गए हैं ये सब सिफारशी हैं, इसीलिए इनके साथ साथ इनके आका भी रडार पर हैं। एक बात तो तय है कि अगर इनका इन्वॉल्वमेंट है तो ये बचेंगे नहीं। इसीलिए अयोध्या में चर्चा चल रही है, अगर एसआईटी रिपोर्ट में इनके नाम आए तो चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के साथ क्या होगा। एक बात तो तय है, ट्रस्ट से ये हटाए जाएंगे और अगर सबूत पक्के मिले तो ये जेल भी जाएंगे।